हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के अध्याय में हम देखने वाले हैं एडिट मेनू के बारे में। इससे पहले हम पढ़े थे फाइल मेनू के बारे में। तो नेक्स्ट है हमारा एडिट मेनू। एडिट मेनू में जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए इनसे संबंधित सभी टूल्स जो है हमको दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है, इसका पहला ऑप्शन होता है अंडू, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Z। और इस ऑप्शन की सहायता से आप अंतिम निर्देश को निरस्त कर सकते हैं। इस ऑप्शन की सहायता से अंतिम निर्देश को निरस्त किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे लास्ट टाइम कोई डेटा लिख देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया योर करंट। तो इस तरीके से मैंने देखिए यहाँ पे लास्ट टाइम क्या लिखा, यूआर करेंट करके लिखा। अब मैं यहाँ से देखिए एडिट मेनू में गया और या तो Ctrl+Z प्रेस किया या अंडू में क्लिक किया। तो ये क्या करता है, अंतिम निर्देश मतलब लास्ट टाइम हम जो डेटा लिखे रहते हैं उसको ये क्या कर देता है, निरस्त कर देता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये देखिए अंतिम निर्देश जो है निरस्त हो गया। तो इससे पहले हम जितना भी डाटा लास्ट टाइम लिखे थे वो सारा का सारा क्या हो गया, निरस्त हो गया। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। इसमें जो है रीडू का ऑप्शन नहीं होता है, तो आप जो है सावधानी पूर्वक अंडू का प्रयोग करें। नेक्स्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे कट देखिए यहाँ पे हाइड है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी डेटा को सेलेक्ट करते हैं तो ये जितने भी हाइड वाली डेटा है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम कट के बारे में बात कर रहे हैं। कट का जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+X होता है। तो यहाँ पे चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई डाटा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट टू द करके लिखा हुआ है, इसको मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं एडिट मेनू में चला जाता हूँ, या इसका शॉर्टकट की होता है कट का Ctrl+X। कट का मतलब होता है किसी भी डेटा का यहाँ से कट जाना, जहाँ पे आप डेटा को सेलेक्ट किए हैं वहाँ से कट जाना। तो चलो मैं यहाँ पे कट में क्लिक कर देता हूँ या Ctrl+X प्रेस कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट टू द लिखा हुआ था वो क्या हो गया, कट गया। अब देखिए मैं फिर से वापस से जाऊंगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है पेस्ट, जो है क्या हो गया, एक्टिव हो गया। पेस्ट का जो शॉर्टकट की होता है वो Ctrl+V होता है। तो देखिए मैं पेस्ट में क्लिक करूँगा और जो डेटा को मैंने कट किया था वो डेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने क्या किया, पेस्ट में क्लिक किया या Ctrl+V किया तो देखिए वापस से आ गया। अगर आप चाहें तो शॉर्टकट Ctrl+V कर सकते हैं। Ctrl+V करने से क्या होता है, पेस्ट होता है। और Ctrl+C करते हैं, जैसे किसी भी डाटा को अगर आप सेलेक्ट करके क्या करते हैं, Ctrl+C करते हैं, Ctrl+C, तो ये क्या होता है, कॉपी होता है। तो और पेस्ट का क्या होता है, Ctrl+V होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। फिर से मैंने ये क्या किया, चलो यहाँ पे आई लेफ्ट होम को मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया, एडिट मेनू में गया। अब यहाँ पे देखिए कॉपी का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+C, जैसे कि मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया हूँ। तो यहाँ पे देखिए कॉपी जो होता है, जैसे कि हम किसी भी दस्तावेज का अपना फ़ोटोकॉपी कराते हैं तो एक उसकी ओरिजिनल कॉपी होती है हमारे पास, उसी का हम कई फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं। कट में क्या होता है, वो डेटा वहाँ से तो कट हो जाता है लेकिन पेस्ट के माध्यम से हमको प्राप्त हो जाता है। कट हम तब करते हैं जब कोई डेटा की उपयोग हमको भविष्य में होना होता है, तो उस स्थिति में हम कट कर देते हैं। और कॉपी जो होता है, किसी भी डेटा की हमको द्वितीय प्रति प्राप्त करना होता है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, कॉपी का प्रयोग करते हैं। कॉपी, कट और ये डिलीट, ये तभी काम करता है जब हम किसी डेटा को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। उस स्थिति में यहाँ पे देखते हैं हम कॉपी के बारे में। कट, कॉपी या डिलीट तभी काम करता है जब हम किसी डेटा को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कॉपी में मैंने क्लिक किया, देखिए ये डेटा यहीं पे है। अब ऐसे ही डेटा हमको चाहिए, तो जैसे कि मैंने पेस्ट का बताया था, शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+V है। तो मैंने यहाँ पे Ctrl+V प्रेस किया, ये देखिए आई लेफ्ट होम करके आ गया। तो इस तरीके से क्या होता है, कॉपी का होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम एडिट मेनू में। यहाँ पे देखिए पेस्ट लिखा हुआ है। पेस्ट जो होता है, लास्ट टाइम कट या कॉपी किए गए डेटा को हम पेस्ट के माध्यम से माउस कर्सर की स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, उसको पेस्ट कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं।
यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन होता है डिलीट। डिलीट जो होता है इसको डेल भी कहते हैं, जिसका शॉर्टकट की डेल लिखा हुआ है। आपके कीबोर्ड में जो है डेल करके दिया होगा। आप चाहें तो कोई डेटा को ऐसे सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, डेल कर सकते हैं। अब देखो सेलेक्ट कैसे किया जाता है। आप क्या करेंगे, माउस को लेफ्ट होल्ड करके ऐसे घसीटेंगे इसमें, तो ये क्या होता है, सेलेक्ट होता है। माउस को लेफ्ट को होल्ड करके, मतलब माउस में जो लेफ्ट बटन दिया हुआ है उसको आपको प्रेस किए रहना है और इसको ड्रैग करना है इस तरीके से, ये सेलेक्ट होता है। तो नेक्स्ट जो है देखिए डिलीट हो गया। जैसे ही हम इसमें सेलेक्ट किए और ये डेल को प्रेस किए अपने कीबोर्ड का, तो ये देखिए डिलीट हो गया। आप चाहें तो इसमें भी क्या कर सकते हैं, ऐसे सेलेक्ट करके एडिट में जाएं और ये डेल में जाएं और इसको आप डिलीट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। अगर आपको इस डेटा में से जो आप लिखे हुए हैं उनमें से आपको किसी वर्ड को ढूंढना है तो आप फाइंड का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल F करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फाइंड में क्लिक किया या कंट्रोल F किया तो देखिए इस तरीके का एक जो है डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फाइंड व्हाट। फाइंड व्हाट का मतलब होता है कि आप क्या ढूंढना चाहते हैं। तो मुझको ढूंढना है ऑफ वर्ड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑफ। अब यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ऑफ वर्ड में आया। फिर मैंने नेक्स्ट किया तो नहीं है, ये खत्म हो गया। चलो मैं इसको ऊपर की ओर कर देता हूँ, ये डाउन था, अब ये मैंने अप कर दिया। तो ये देखिए ऑफ 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 ऑफ, जितना भी ऑफ लिखा हुआ है वहाँ पे ये क्या है, चला जाता है माउस कर्सर इस तरीके से। तो इसको मैंने क्या कर दिया, डाउन में करके इसको क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन होता है फाइंड नेक्स्ट, जिसका शॉर्टकट की होता है F3। अभी देखिए सेलेक्टेड है हमारा, हम माउस को कहीं दूसरी जगह पे क्लिक नहीं किए हैं, तो ये फाइंड नेक्स्ट जो है अभी एक्टिव है। तो हम इसमें F3 प्रेस करेंगे। आपके कीबोर्ड के फंक्शन की जो है, जो सबसे पहले नंबर का जो कीवर्ड दिया रहता है वो फंक्शन की है F1 से F12 तक, उनमें से F3 को आपको क्या करना है, प्रेस करना है। तो यहाँ पे मैंने F क्लिक किया और ये देखिए अब मैं F3 प्रेस करता हूँ, F3, तो देखिए ये इस तरीके से फाइंड आ रहा है। ये एक्चुअल में अप की ओर जा रहा है, तो ये जो है नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप जो है क्या करेंगे, इधर अगर और ऑफ लिखा रहेगा या कोई वर्ड तो वो उसके लिए अप की ओर ये जाएगा। तो मैं नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखता हूँ या इस तरीके से मैंने, चलो यहाँ पे ऑफ लिख दिया, ये ऑफ, ठीक है, ये मैंने लिख दिया ऑफ। अब यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, अब F3 प्रेस करता हूँ, F3। तो देखिए जैसे ही हम F3 प्रेस करते हैं तो ये देखिए जो ऑफ लिखा हुआ है वहाँ पे क्या है, ये फाइंड नेक्स्ट करते हुए आ जाता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पे देखते हैं रिप्लेस, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल H। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, रिप्लेस का मतलब होता है बदल देना। तो मैंने कंट्रोल H प्रेस किया या फिर रिप्लेस में क्लिक किया तो देखिए इस तरीके से आता है। यहाँ पे देखिए फाइंड व्हाट, तो यहाँ पे ऑफ वर्ड सेलेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे ये ऑफ वर्ड क्या है, सिलेक्टेड है, इस वजह से। अब यहाँ पे देखिए रिप्लेस, तो रिप्लेस का मतलब है आप ऑफ को किस वर्ड में बदलना चाहते हैं, आपको वह वर्ड यहाँ पे इंटर कर देना है। तो इसको मुझको करना है, मैं जो है क्यों में इसको बदल दूंगा। तो इसको जो है मैं क्यों में बदल दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं देखिए रिप्लेस कर देता हूँ। जैसे ही रिप्लेस करूँगा यहाँ पे जो ऑफ लिखा हुआ है वो डबल क्यों हो जाएगा। तो ये मैंने किया, सॉरी ये फाइंड नेक्स्ट होगा, ये देखिए ये क्यों हो गया, क्यों हो गया यहाँ पे। फिर मैंने ये रिप्लेस किया, इससे पहले जो है यहाँ पे है ये ऑफ, ये देखिए ये क्यों हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जितने जगहों पे जो है ऑफ लिखा हुआ है उसको हम एक एक करके रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक साथ रिप्लेस ऑल करके भी आप इसको बदल सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे क्यों हो गया, यहाँ पे क्यों हो गया, यहाँ पे क्यों हो गया, यहाँ पे डबल क्यों हो गया। तो जितने जगह पे जो है ऑफ लिखा हुआ था उन जगहों पे देखिए ये क्यों वर्ड आ गया। तो इस तरीके से मैं क्या कर दूंगा, इसको
रिप्लेस कर देता हूँ। अगर आपको फिर से वापस इसको लाना है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर इसको आप कैंसिल या ऐसे कैंसिल या कट कर दिए, अगर आपको फिर से इस क्यू को वापस से ऑफ वर्ड में लाना है तो आप एडिट मेनू में चले जाइए और कंट्रोल एच या फिर रिप्लेस प्रेस करिए इसमें, और यहाँ पे आपको लिख देना है क्यू वर्ड, और यहाँ पे लिख देना है आपको ऑफ वर्ड को। फाइंड वाट, अब क्या हो जाएगा, हमको किस चीज़ को ढूंढना है, डबल क्यू वर्ड लिखा है उसको, और रिप्लेस विथ, तो हम ये जो डबल क्यू वर्ड लिखा हुआ है उसको हम रिप्लेस कर देंगे ऑफ वर्ड में। तो यहाँ पे देखिए मैं रिप्लेस करता हूँ एक एक करके, तो देखिए यहाँ पे आया है, अभी इसको मैंने रिप्लेस किया तो देखो ये ऑफ में परिवर्तित हो गया। यहाँ पे भी देखिए ये क्या हो गया, एक एक करके करता हूँ तो ये ऑफ में परिवर्तित हो गया। अगर मैं ऑल रिप्लेस कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्यों दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, इधर और है, तो मैंने यहाँ पे ऑल रिप्लेस कर दिया तो देखो जितने भी ऑफ थे क्यों थे वहाँ पे क्या हो गया, ऑफ वर्ड आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड रिप्लेस का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम गो टू। गो टू का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। तो गो टू में आप क्या कर सकते हो, आप लाइन, जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर जो है फर्स्ट लाइन में, ये यहाँ पे टिमटिम आ रहा है, ये देखिए लकीर टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, तो ये फर्स्ट लाइन में है। देखो गो टू तब वर्ड कर, देखिए गो टू तब वर्क करता है जब फॉर्मेट में आपका वर्ड रेप जो है अनटिक हो। यहाँ पे अगर हम टिक लगाते हैं तो देखिए इतना सारा लाइन में लिखा हुआ है, ये डेटा जो है इतना सारा लाइन में लिखा हुआ है। अगर हम अब गो टू में आते हैं तो देखिए हाइड है, जिसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल जी होता है। अगर हम फॉर्मेट मेनू में आते हैं और यहाँ पे देखिए वर्ड रेप को अनचेक कर देते हैं तो ये देखिए 3 लाइन में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से अब गोटू में आएंगे तो देखिए गोटू जो है दिखाई देने लगता है। गोटू को शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल जी है, तो यहाँ पे मैंने गोटू में क्लिक किया। अब देखिए मेरा जो माउस पॉइंटर है वो फर्स्ट लाइन में था, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन आया, अब मुझको तीसरे लाइन में जाना है, तो यहाँ पे मैंने 3 नंबर डाला और ये गोटू कर दिया, तो देखो ये तीसरे लाइन में आ गया। अब चलो मैं फिर से एडिट मेनू में जाता हूँ, फिर मैं गोटू में जाऊँगा। यहाँ पे गोटू में अब ये मेरा कौन सी लाइन में था, तीसरे लाइन में था माउस कर्सर। अब मुझको ये दूसरे लाइन में करना है, अब ये मैंने क्लिक किया तो देखिए दूसरे लाइन में टिमटिमाने लगा। तो इस तरीके से आप गोटू की मदद से क्या कर सकते हैं, एक से दूसरे लाइन में आप जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पे देखते हैं ऑल सेलेक्ट। अगर आप क्या करते हैं, सेलेक्ट ऑल करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं सेलेक्ट ऑल, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ए। तो आज मैं आपको सेलेक्ट के बारे में जो है तरीके से सेलेक्ट किया जाता है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट देखने वाले हैं सेलेक्ट ऑल के बारे में। तो सेलेक्ट ऑल अगर आप कंट्रोल ए, इसका शॉर्टकट की होता है, जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं आपका जितना भी डेटा लिखा हुआ है वो सेलेक्ट हो जाता है। तो देखिए सेलेक्ट करने के जो होते हैं 3 तरीके होते हैं। एक तो आप कंट्रोल ए करके आप ऐसे कंट्रोल ए प्रेस करके सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो होता है माउस को ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा जो होता है आप जो है नेविगेशन की के साथ जो है यहाँ पे आप शिफ्ट को ऐसे प्रेस करेंगे तो आप सेलेक्ट कर पाएंगे। देखिए नेविगेशन की के साथ मेरा माउस पॉइंटर क्या है, यहाँ पे है, और मैंने शिफ्ट को होल्ड किया और यहाँ तक क्लिक किया तो देखिए वो सेलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और चौथा, ये 4 तरीक़ों से सेलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए हम चौथा बताते हैं, शिफ्ट को होल्ड करके आपको नेविगेशन का राइट या लेफ़्ट की ऐसे प्रेस करेंगे तो देखिए ये क्या होता है, सेलेक्ट करते हैं। देखिए मैंने राइट की प्रेस किया तो राइट की ओर को सेलेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं शिफ्ट को होल्ड करके मैं ये देखिए लेफ़्ट की ओर प्रेस कर रहा हूँ तो लेफ़्ट को कर रहा है। अगर मैं शिफ्ट को होल्ड करके अप की ओर प्रेस करता हूँ तो अप को ये क्या करता है, सेलेक्ट करता है। अगर डाउन करता हूँ तो डाउन को सेलेक्ट करता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं टाइम डेट। तो इसका शॉर्टकट की होता है F5। तो यहाँ पे देखिए टाइम डेट जो होता है, जैसे आप किसी को पत्र लेखन लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके जो पीसी में करंट डेट और टाइम जो अभी चल रहा है, यहाँ पे देखिए आपके पीसी में जो करंट डेट और टाइम चल रहा है उसको आप अपने पत्र या लेटर में जो है प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप जो है टाइम डेट का प्रयोग
कर सकते हैं। जैसे कि किसी को आप आवेदन लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो आवेदन है उसमें वर्तमान की करंट डेट या टाइम आए, तो आप यहाँ पे F5 या फिर करंट डेट एंड टाइम का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए F5 जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पे देखिए टाइम आ जाता है, आपका टाइम और डेट जो है आपको दिखाने लग। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।